हेलो फ्रेंड्स, टीसीएस एनक्यूटी का अगस्त और नवंबर का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका प्लेसमेंट्स अभी पेंडिंग है। कोविड की वजह से अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। किसी का स्कोर मई अटेम्प्ट में या इसके पहले अटेम्प्ट में खराब आया है। इंटरव्यू रिस्पॉन्स अभी तक के नहीं आया है। वो चाहते हैं कि उनका स्कोर बढ़े, या फिर ऐसे लोग जिन्हें जॉब की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है। बहुत लोगों को इससे जॉब मिली हुई है। सो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन सो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। बहुत लोगों को इससे जॉब मिली हुई है, सो आई विल रिकमेंड कि आपने इसको अप्लाई करना चाहिए। ऑब्वियसली ये फ्री नहीं है, इसके कुछ चार्जेस है, बट जॉब लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि कई लोगों को इससे जॉब लगी हुई है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एफएक्यूज कुछ है, कौन सी ब्रांच वाला इसको अप्लाई कर सकता है। क्योंकि बहुत लोग हमें पूछते हैं सर मैं ये ब्रांच को अप्लाई कर सकता नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोडिंग आता है फिर मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, मुझे कोडिंग नहीं आता है बट मैं सीख सकता हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ नहीं। कौन कौन से वेरिएंट्स को आपको अप्लाई करना है, किसको नहीं करना है, कौन सी ब्रांच के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये अप्लाई करने की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो चलिए दोस्तों हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 2 महीने का नोटिफिकेशन एक साथ निकाला गया है। अगस्त एंड नवंबर 2021 एग्जाम का दोनों का ही नोटिफिकेशन एक साथ में रिलीज हो चुका है। सो हम लोग अभी इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं वेबसाइट को। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी बोली है। जो सबसे मेन चीज है हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेस्ट में क्या है। टेस्ट में सबसे पहले जो आपको मेन सेक्शन है वो है कॉग्निटिव स्किल, जो कि कंपलसरी सेक्शन है। अब इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच स्कोर की वैलिडिटी 2 साल रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज है। आप फिर से एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि टीसीएस एनक्यूटी साल में 4 बार होती है। सो आप अगर आपका स्कोर पिछले इसमें कम आया है कोई भी स्पेसिफिक एक सेक्शन में या कोई सब्जेक्ट में, तो आप इसे दोबारा से देकर आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। ये 2 मोड में होगी, एक तो होम प्रॉक्टर में या फिर टीसीएस आयन ऑथोराइज एग्जाम सेंटर्स में होगी। कैंडिडेट का जो है वो ऑन जॉब पोर्टल जो टीसीएस एनक्यूटी का वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज, इन्हें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट्स, मतलब जो भी फाइनल ईयर में है। अगर आपका 4 ईयर कोर्स है तो 3rd ईयर, फाइनल ईयर या जिनका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका 3 ईयर्स कोर्स है तो 2nd ईयर, 3rd ईयर या फिर जिनका कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स कोई भी डिग्री या कोई भी स्पेशलाइजेशन के अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, एनी ब्रांच, बीए, बीकॉम, बट उनके लिए अलग अलग एग्जाम्स रहेगी। फ्रेशर जिनका 2 साल से कम एक्सपीरियंस है दे कैन ऑल्सो अप्लाई। सो ये जो कुछ ब्रांड्स दिए हुए आप देख सकते हैं, टीसीएस, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, इक्विफैक्स, डेटा पैटर्न्स, ये ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी चीज आपको जो ध्यान में रखना है कि यू नीड टू अप्लाई ईच कंपनी सेपरेटली ऑन देयर जॉब पोर्टल। आपको यहां होने के बाद में जॉब पोर्टल पे जाके उन्हें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा जब भी आपका कोई वैलिड स्कोर आ जाएगा। अब टीसीएस एनक्यूटी में बात करते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएंट्स है। एक है एनक्यूटी, एक है इंडस्ट्री एनक्यूटी और एक है सब्जेक्ट एनक्यूटी। ये जो एनक्यूटी है कॉग्निटिव स्किल्स वाला, ये आपको कंपलसरी है, ये आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसके सिवा आप कोई भी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसकी प्राइस जो दी है 599 है, बट प्लीज ध्यान दीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं या फिर इसी वीडियो में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां पे आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, जहां पे आप एक क्लब करके, और ये ऑफिशियली वेबसाइट का ही डिस्काउंट है, हमारी तरफ से कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे इसकी प्राइस है 599। अगर आपको एटीट्यूडनल अलाइनमेंट देना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आजकल हर कंपनी धीरे धीरे इसको कंपलसरी करते जा रही है, क्योंकि इससे आपका एटीट्यूड पता चलता है कि आप कंपनी के कल्चर को फिट बैठोगे या नहीं। हमने हमारी लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसके बारे में जान सकते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है इंडस्ट्री एनक्यूटी। इंडस्ट्री एनक्यूटी में एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि बीए, बीकॉम, एमबीए या अदर ब्रांचेस के लिए, नॉन इंजीनियर ब्रांचेस के लिए अप्लीकेबल है। और सब्जेक्ट एनक्यूटी में 3 पार्ट्स है। एक है आईटी प्रोग्रामिंग, जो कि ऑब्वियसली अगर आपको टीसीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपको मेन कॉग्निटिव स्किल्स और आईटी प्रोग्रामिंग दोनों का फॉर्म भरना पड़ेगा। एक है बेसिक कंप्यूटर स्किल और अकाउंटेंट, जो कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जिन्हें कंप्यूटर्स की थोड़ी बहुत स्किल्स की जरूरत है, वो क्रॉस चेक होती है, उनके लिए ये 2 फील्ड्स अप्लीकेबल रहेगी। अब ये फील्ड के हिसाब से एलिजिबिलिटी कौन सी एग्जाम्स के लिए क्या है, तो इसके लिए हमें थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा।
ऊपर आने के बाद में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। ये गाइडलाइंस में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अगर आप बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या एमसीए या फिर एमएससी हो और आप कोई कॉर्पोरेट, आईटी कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हो तो आपको मेजरली क्या देना पड़ेगा, कॉग्निटिव जो कि मैंने कहा था कंपलसरी है, एटीट्यूडनल अलाइनमेंट जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है, प्लस आईटी प्रोग्रामिंग, ये तीनों आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप कोई भी यूजी पीजी डिग्री से हो, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी या एनी अदर ब्रांच, एनी ग्रेजुएट, अगर आप नॉन प्रोग्रामर हो, बीपीओ रोल में अगर आपको जाना है, बीपीएस हायरिंग में, जो बैकएंड हम लोग जिसको कहते हैं, तो उसके लिए ये रहेगा कॉग्निटिव स्किल्स, सब्जेक्ट में रहेगा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है। अगर आप बीए, बीकॉम, अगर आपको बीएफएसआई मार्केट में जाना है, ये बीपीओ रोल के लिए था, अगर आपको बीएफएसआई मार्केट में जाना है, यहाँ पे देखिएगा जॉब रोल चेंज हो रहा है। अगर आपका डेवलपर है तो उसके लिए नीचे दिया हुआ है, अगर बीपीओ में जाना है तो वो ये है। बट अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज में जाना है, जो कि केपीओ वगैरह रहता है, तो वहां पे आपको एनकेटिव, कॉग्निटिव कंपलसरी देना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी देना है और फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज देना है, बाकी ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हो तो दीजिए, अदरवाइज नहीं। ये तीनों का डिफरेंस अप्लाई करने से पहले प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के कोई भी तकलीफ ना हो आप किसको अप्लाई कर रहे हो। ऑब्वियसली इसके लिए टीसीएस ने कुछ कॉम्बो पैक दिया हुआ है। हम अभी आगे बढ़ेंगे कि हमें अप्लाई किस तरीके से करना है, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी नीचे आता हूं, यहां से फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका फॉर्म भरना है अभी, एनक्यूटी का। मैं कॉग्निटिव स्किल्स पे क्लिक करूंगा, यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू विद गूगल। अब जैसे ही मेरा लॉगिन हो जाएगा, मेरा नाम आ चुका है, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। ओके किया मैंने यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरना है। यहाँ पे मेरा नाम, मेरी डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसने पूछ चुका है। अब यहाँ पर एक लिंक दी हुई है, चेक आउट द एक्साइटिंग डील्स ऑन टीसीएस एनक्यूटी करियर रेडीनेस पैक। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा, एक नई लिंक न्यू टैब में ओपन होगी। देखिए, जो चीज के लिए आपको 1600 रुपए लगने थे, 1598 अप्रोक्सीमेटली, वहां पे आपको ये कितने में मिल रहा है, 999 रुपीज में। मतलब आपके यहाँ पे 568 बच रहे हैं। इसके अंदर में आपको क्या क्या मिल रहा है, एनक्यूटी, कॉग्निटिव स्किल्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एक आईटी प्रोग्रामिंग, जो तीनों आपको अलग से पे करना पड़ता था, जो कि ज्यादा जाता था। यहाँ पर आपके पैसे बच रहे हैं। वही अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीए, बीकॉम वगैरह बैकग्राउंड से हो, तो उनका भी सेम 999 में मिल रहा है। यहाँ पे आपको कॉम्बो पैक मिल रहा है, या ऑफिशियली मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, कॉग्निटिव स्किल्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट और फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज का जो आपकी एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पर आप आपकी पर्सनल डिटेल्स डाल सकते हो, आपका एजुकेशनल डिटेल्स। अब यहाँ पे आप एग्जाम डेट सिलेक्ट कर सकते हो। एक आपको अगर अगस्त मंथ में देना है तो अगस्त मंथ, अगर ऑनलाइन देना है रिमोटली प्रोक्टर्ड या फिर इन सेंटर। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर सीटें कम रहती है, अगर आपको अप्लाई करना ही है तो प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दो। घर से देने के लिए आपको मेजरली 3-4 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे मेन तो है आपका इंटरनेट कनेक्शन, वर्किंग वेबकैम। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप बार बार आपकी एग्जाम बंद होगी, सो आपको तकलीफ होगी। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लिखा है कि इन सेंटर एग्जाम में गेट पोस्टपोन्ड बेस्ड ऑन कोविड सिचुएशन प्रिलिवेंट 3 वीक्स बिफोर द एग्जाम डेट। अब एक चीज आप समझ के चलो, अगर आप अगस्त के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जब भी इसकी लास्ट डेट रहेगी, अगस्त महीने के 7 दिन पहले ये फॉर्म बंद हो जाएगा। अगर आप नवंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नवंबर महीने के 7 दिन पहले, या जो भी लास्ट डेट रहेगी उसके 7 दिन पहले ये नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा, आपको अप्लाई करते नहीं आएगा। जो लोग इन सेंटर देना चाहते हैं प्लीज जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। ये होने के बाद में आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे कैप्चा डाल के अंडरस्टैंड करके आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही आप लोग ये सबमिट करोगे, बेसिक डिटेल्स मैं फिल कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने मेरी डिग्री सिलेक्ट कर ली। जो भी आपकी डिग्री है आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी ब्रांच है इररिस्पेक्टिव सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ पासिंग जो भी एक अंदाजे से रहेगी, या फिर अगर आप पास नहीं हो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपका है, प्लस यहाँ पे आप कॉलेज का नाम सिलेक्ट करने के लिए मैंने इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नेम, जैसे मैंने अभी मैंने नाम डाला शिवाजी, मैंने इंस्टीट्यूशन नेम डाला, सिटी डाला, तो श्री शिवाजी कॉलेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अगर आपके कॉलेज का नाम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप अदर करके सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने एग्जाम डेट अगस्त 21 सिलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर, मेरा फोटो अपलोड कर दिया, कैप्चा डाल दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको सबमिट करने के बाद में यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगी ऑब्वियसली।
सो ये मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है इसको प्लीज नोट डाउन करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जो भी रहेगा, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये आपको हमेशा से क्या आएगा, काम आता रहेगा। ठीक है, अब ये होने के बाद में मेरी पर्सनल डिटेल्स सारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। पर्सनल डिटेल्स होने के बाद में क्लिक टू प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कूपन कोड है या व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ सिलेक्ट करो। अगर कोई कूपन कोड गिवन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया है, तो लेट्स सी क्या ओपन होता है। प्रोडक्ट डिटेल्स में यहाँ पे 800 का ये मुझे दिया गया है, बट मुझे ये नहीं भरना है, मुझे कौन सा करना है, ये वाला। सो वी विल क्लिक बाय नाउ हियर और हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आपको सिर्फ कॉग्निटिव ही देना है तो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं, बट अगर आपको इन डेप्थ वाला चाहिए तो यू कैन गो थ्रू दिस लिंक। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कॉम्बो पैक लेना है तो आप लोग ये लिंक से अप्लाई नाउ कीजिए। अगर आपको सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स लेना है तो मैंने जो लिंक बताई थी, यू कैन गो फ्रॉम दैट लिंक। सो अभी हम लोग बाकी बैक पेज पे आ जाएंगे। सो ये थी एक बेसिक वीडियोस कि आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। और इसको अब जैसे मैंने यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक किया, अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉम्बो पैक ले रहा हूं तो सो पर्सनल डिटेल्स ऑब्वियसली मेरी अगर फिलअप रहेगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे फिर से पर्सनल डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग प्लीज टेक अ नोट कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कॉम्बो पैक को अप्लाई करना है या फिर स्पेसिफिकली सिर्फ टीसीएस एनक्यूटी को ही अप्लाई करना है। अगर मैं कहीं से बाहर आ भी जाता हूं तो व्यू डिटेल्स करके मैं मेरे पेज पे जा सकता हूं जहां पे मेरा ये सब चीजें सेव है। ये रही मेरी एप्लीकेशन डिटेल्स। सो यू कैन वीव ऑल द योर एप्लीकेशन डिटेल्स हियर। सो ये था कि किस तरीके से हम लोगों को फॉर्म भरना है, किस तरीके से हम लोगों को ये करना है, क्या अप्लाई करना है। पेमेंट करने के बाद में आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद में आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। हम लोग आपकी हर संभव मदद करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी सारे डाउट सारी क्लैरिटी कंप्लीट करके देंगे। थैंक यू।